बच्चों, तैयार हो जाओ। मैं एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। एक असुर था जिसका नाम सुनते ही सब डर जाते थे, गजमुख। लेकिन बच्चों, उसे आखिर किसने हराया? गणेश जी ने अपनी बुद्धि से उस असुर को कैसे मात दी? आज शुरू होती है वही रहस्यों से भरी अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले, जब देवताओं की दुनिया शांत और खूबसूरत थी, तभी अचानक धरती पर अजीब घटनाएं होने लगीं। जंगलों में तेज हवाएं चलती, पेड़ कांप उठते और अर्शियों के यज्ञ बिना वजह बुझने लगते। अर्षि मुनि डर गए कि यह कौन सी शक्ति है जो शांति को भंग कर रही है। वे सब इंद्रलोक पहुंचे और इंद्रदेव के दरबार में अपनी परेशानी सुनाई। देवताओं ने सभा बुलाई और तभी एक बहुत ही ज्ञानी आर्षि दरबार में आए। उन्होंने कहा, देवताओं, यह सब एक ही कारण से हो रहा है। एक असुर है जिसका नाम है गजमुख। गजमुख कोई साधारण असुर नहीं था। उसका शरीर विशाल था, चेहरा हाथी जैसा, आंखें आग की तरह जलती थीं और उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसकी एक दहाड़ से जंगल की मिट्टी तक हिल जाती थी। उसने अर्शियों के यज्ञ बिगाड़ दिए, पवित्र जगहों को नुकसान पहुंचाया और आसपास के लोगों में भय फैला दिया। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि इस संकट का समाधान कोई और नहीं, गणेश जी कर सकते हैं। और फिर शांत मुस्कान के साथ भगवान गणेश वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि विघ्न हटाना उनका काम है और गजमुख का घमंड ही उसकी हार बनेगा। गणेश जी गजमुख की गुफा की ओर बढ़े। वह गुफा जादू से भरी हुई थी। कभी दीवारें बदल जाती, कभी रास्ता गायब हो जाता। लेकिन गणेश जी ने बस जमीन पर एक लाइन खींची और सारी माया तुरंत खत्म हो गई। गजमुख इस बात से घबरा गया। वह गुफा से निकलकर जोर से गर्जा और अपनी मायावी सेना, सिंह, हाथी, भालू, सांप, सबको गणेश जी पर भेज दिया। लेकिन गणेश जी शांति से खड़े रहे और बोले कि जहां बुद्धि होती है, वहां किसी भी ताकत का असर नहीं चलता। और देखते ही देखते सारी मायावी सेना धुएं की तरह गायब हो गई। दोनों के बीच तेज लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ अंधकार की शक्ति, दूसरी तरफ बुद्धि और रोशनी की। अब गजमुख और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपना असली रूप ले लिया। एक बहुत बड़ा काला शरीर, पीली चमकती आंखें और हाथी जैसा डरावना मुख। उसने कहा कि वह किसी भी रूप में बदल सकता है और कोई उसे उसके रूप से अलग नहीं कर सकता। गणेश जी मुस्कुराए और हवा में एक चमकता हुआ दर्पण पैदा कर दिया। जब गजमुख ने उस दर्पण में देखा तो उसे लगा कि उसके पीछे उसका एक और रूप खड़ा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी कोशिश में उसका असली रूप उससे अलग होने लगा। उसका वरदान टूट गया क्योंकि वह खुद अपने ही भ्रम में फंस गया था। उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसे अपने ही असली रूप की झलक दिखाई दी और वह उससे डर गया। वह दर्पण के और करीब गया, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि वह उसमें फंस रहा है। दर्पण धीरे धीरे एक जादुई भंवर में बदल गया और गजमुख उसके भीतर खींचने लगा। उसका शरीर चटकने लगा, उसकी शक्तियां टूटने लगीं और अंत में वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। इसी क्षण गजमुख का विशाल शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया। वह सिकुड़ने लगा, छोटा और छोटा, और अंत में वह एक छोटा, भोला भाला भूरा चूहा बन गया। गजमुख ने विनम्र होकर गणेश जी के चरण छुए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरा वाहन बनोगे, मेरे मूषक। और उसी दिन से गजमुख गणेश जी का प्यारा मूषक बन गया। देवताओं ने खुशी मनाई, आकाश में रोशनी फैली और सारी दुनिया में शांति लौट आई। और बच्चों, इसी के साथ हमारी यह अद्भुत कहानी यहीं समाप्त होती है। जय श्री गणेश।